आइए दिव्य हम सबने कल श्रीमद् भागवत का महात्म्य सब सुन रहे थे। नैमिषारण्य से क्षेत्र में परम वंदनीय सूत जी महाराज को गद्दी पर अभिषिक्त किया और सौनकादि प्रश्न कर देते हैं। अरे सूत जी महाराज, कोई ऐसा रसायन, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिनके सुनने से हम धन्य हो जाएं। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायनम। ऐसा कोई प्रसंग कहो जो करोड़ों सूर्य के भांति चमकता हो, ऐसा कोई रसायन दो, ऐसी कोई भगवान की भक्ति, भगवान की कथा सुनाओ जिससे मन आनंदित हो जाए, गदगद हो जाए। आज सज्जनों, सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें भागवत के बारे में बताऊंगा, भागवत की चर्चा तुम्हें सुनाऊंगा। बड़ी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। कि कैसे दुर्लभ है? कैसे दुर्लभ है? ये देवताओं को भी नहीं मिलती। कि देवताओं को कैसे नहीं मिलती? कि हाँ, इतनी दुर्लभ है कि देवता भी इसको सुनने के लिए लालायित होते हैं। आज संक्षिप्त में परीक्षित के श्राप को सुना रहे हैं कि भागवत कैसे दुर्लभ है। कि भागवत इस प्रकार से दुर्लभ है शौनकादि ऋषियों कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, इति लंघित मर्याद तक्षके सप्तमे हनि। राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया, समीक ऋषि का। उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया कि तक्षक आकर डसेगा। राजा बड़े परेशान, आकर अपने सारे राज्यभार को जन्मेजय को सौंपा और मैया गंगा के किनारे दिव्य आज आसन लगा लिया है। देखते ही देखते अनेक ऋषि आए, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, संतुष्ट नहीं हुए उन विचारों से। अंत में भगवान सुखदेव आए। ये कथा मैं संक्षिप्त कह रहा हूं, आगे आएगी अभी। सुखदेव जी महाराज ने आकर दिव्य श्रीमद् भागवत को कहना प्रारंभ किया। जैसे ही श्रीमद् भागवत को कहना प्रारंभ किया, इतने में देवता स्वर्ग लोक से चले आए हैं अमृत लेकर। कलश में अमृत भरा हुआ है और अमृत को लेकर सुखदेव स्वामी के पास चले आए हैं और क्या कह रहे हैं? एवं विनिमय जातो। हे सुखदेव स्वामी, आप विनिमय कर लो, आदान प्रदान। किसका? सुधाराज्ञा प्रपीयता। जो सुधा है, सुधा कहते हैं अमृत को। सुधाराज्ञा प्रपीयता। इस सुधा को, अमृत को राजा को पिला दो, परीक्षित को। कि उससे क्या होगा कि सर्प जो डसेगा उसका प्रभाव नहीं होगा, अमर हो जाएंगे अमृत पीकर। कि आपको क्या प्रदान करूं इसके बदले में? प्रपास्यामो वयम सर्वे। वयम सर्वे प्रपास्यामो, हम सबको पिला दो। क्या? श्रीमद् भागवतामृतम। अच्छा देखो, देवता भी बड़े दिव्य शब्दों से उद्बोधन कर रहे हैं भागवत को। श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द ऐसे हैं जिनका विशद वर्णन करना अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे गुरुजी कहते हैं विद्वानों की परीक्षा है भागवत। विद्यावते भागवतम परीक्षा। विद्वानों के लिए भागवत परीक्षा है।
यदि वो कहानी कथा के तरह कहे तो कोई परीक्षा नहीं है, वो श्लोकों का व्याख्यान करके कहे तो विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत में। एक एक श्लोक का बड़ा गंभीर अर्थ है। हम भी शायद देखो ज्यादा तो कुछ जानते नहीं है, कोशिश करेंगे उन श्लोकों को छूने की। ऐसे कई श्लोक हैं भागवत के जो एक ही शब्द कई कई प्रकार के अर्थों को प्रकाशित करता है। जैसे कि भगवान कृष्ण रात्रि में सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? यमुना को गंदा कर दिया किसने? काली ने। काली ने मैया यमुना को गंदा कर दिया था, दूषित कर दिया था। विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभू। एक ही कृष्ण सबसे 3 जनों को व्यास जी महाराज बुला रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, बतला रहे हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णा, भगवान कृष्ण किसको देख रहे हैं? विलोक्य दूषिताम कृष्णा, कालिंदी को। यमुना भी काली है। एक कृष्ण से किसका उद्बोधन किया है? कालिंदी का। कृष्ण कृष्णा हिना विभू। दूसरा कृष्ण काली नाग के लिए। संस्कृत में कृष्ण को काला कहते हैं। कृष्ण का अर्थ काला होता है। काली नाम है इसका, संस्कृत का सीधा सीधा शब्द बन गया कृष्ण। पहला शब्द कालिंदी के लिए, दूसरा शब्द काली के लिए, और तीसरा शब्द स्वयं भगवान के लिए। व्यास जी महाराज ने कहा है विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभू। मुझे कृष्ण को इस कालिंदी कृष्णा से, इस कालिंदी कृष्णा के दह से, इस कृष्ण काली नाग को निकालना है। ऐसी श्रीमद् भागवत है। अभी सुखदेव जी आएंगे तब भी बड़ा विलक्षण श्लोक दिया है व्यास जी महाराज ने। उसकी चर्चा आगे अपन करेंगे। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्या कह रहे हैं ये देवता? प्रपास्यामो वयम सर्वे, हम सबको पिला दो। क्या? श्रीमद् भागवतामृतम। ऐसे नहीं कहा कि श्रीमद् भागवत पिला दो, श्रीमद् भागवतामृतम। बड़े सम्मान से कहा है। क्या कहा? हमें भागवत रूपी अमृत पिला दो। इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है और अमृतमय है। देवता स्वयं इसको मोहर लगा रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि भागवत अमृत है। ऐसा अमृत है जिसको हम सबको आप पिला दो, जो जन्म मृत्यु के बंधन को मिटा देती है। जब आज सुखदेव स्वामी से देवताओं ने कहा कि भागवत राम का अमृत हमको पिलाओ और परीक्षित को पिला दो अमृत। अच्छा देखो, इसमें भी अर्थ अलग अलग हो गए। एक तो हो गया अमृत, एक हो गया भागवत रूपी अमृत। विशेषण लग गया ना। विशेषण क्या करता है? किसी वस्तु की विशेषता बताता है। विशेषण क्या कह रहा है? ये भागवत का शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर दिया, भागवतामृतम। एक तो ये हो गया प्रेम। एक तो क्या हुआ? प्रेम। आप प्रेम से आमंत्रित हैं। एक हो गया आप सप्रेम आमंत्रित हैं। आप सप्रेम आमंत्रित हैं तो आप कैसे अच्छा मानोगे? सप्रेम को अच्छा मानोगे ना। एक तो हुआ आप आदर के सहित यहां पधारे। एक क्या हुआ? स आदर सादर आप यहां पधारे। स उपसर्ग पूर्वक आदर शब्द प्रयुक्त किया, स उपसर्ग पूर्वक प्रेम शब्द प्रयुक्त किया।
तो विशेषण लगकर, उपसर्ग लगकर किसी वस्तु की विशेषता को बढ़ा देते हैं। तो आप यहीं जान लो कि बड़ा कौन हो गया। एक तो अमृत है, एक है श्रीमद् भागवतामृत। बड़ा क्या हुआ? श्रीमद् भागवत। सामान्य व्यक्ति भी जान जाएगा कि बड़ा क्या है। अरे शब्द भी बड़ा है, अर्थ भी बड़ा है। आज सुखदेव स्वामी क्या कर रहे हैं? पहले तो मुस्कुराए, मुस्कुराकर बोले, अरे देवताओं, तुम क्या सोचते हो मैं बिल्कुल पागल हूं क्या? मैं बिल्कुल पागल हूं क्या कि अमृत की तुलना तुम श्रीमद् भागवत अमृत से कर रहे हो? अरे इतना पागल तो नहीं हूं। तुम्हारा जो अमृत है ना, पता है कैसा है? अब देखो सुखदेव स्वामी, यहां आनंद आता है श्रीमद् भागवत के शब्दों का। श्रीमद् भागवत के शब्दों का आनंद यहां परम आदरणीय व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं? क्व सुधा क्व कथा लोके, ऐसी गजब की बेइज्जती की देवताओं की। क्या कह रहे हैं? क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्वाश्च क्व मणिर्महान्। कहां तो क्व स्वधा क्व कथा लोके, कहां तो तुम्हारा अमृत, कहां मेरी कथा। अच्छा, आगे जो उदाहरण दिया है बड़ा जोरदार उदाहरण, गजब की बेइज्जती। क्वाश्च क्व मणिर्महान्। अरे यूं बताओ, कांच और मणि की तुलना हो सकती है क्या? माना की चमक दोनों में है। आप बताओ, कांच और मणि समान हो सकते हैं? माना कि चमकते दोनों हैं, लेकिन समानता है क्या? कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि ये दो रखी हैं, एक जगह कांच रखा है, एक जगह मणि रखी, तो आप क्या लोगे? आप मणि ही उठाओगे। यहां पर सुखदेव स्वामी क्या कह रहे हैं? क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्वाश्च क्व मणिर्महान्। शब्दों से ही बेइज्जती कर दी जाती है, कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। कई बार कोई आपसे मिलने आया, आप बड़ा आपने मीठी वाणी बोलकर उनका अभिवादन किया, वो प्रसन्न हो गए। कोई मिलने आया, हाँ कहां से आए हो, कौन आए हो, दोनों में अर्थन हो गया ना। एक तो बड़े प्रेम से आपने सादर से कहा कहां से आए हो, कैसे आए हो, और एक कहां से आए हो, कौन आए हो, हमारी ब्रज भाषा में, भरतपुर धौलपुर वाली भाषा में कहां से चले आए हो। लठसा शब्दों का ही खेल होता है संसार में। ये शब्दों से ही बेइज्जती की है। अरे कहां मणि और कहां कांच, मेरी भागवत तो ऐसी है जैसे मणि हो, और तुम्हारा अमृत ऐसा है जैसे कांच हो। कोई तुलना नहीं हो सकती। देवता अपना सामू लेके दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज आज तो बेइज्जती हो गई है, आप ही निर्णय करो। ब्रह्मा जी को लेके आए, ब्रह्मा जी महाराज आए, एक पलड़े में तराजू मंगाई, एक पलड़े में सारे सदग्रंथ रख दिए हैं, अमृत भी रख दिया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा है। ब्रह्मा जी स्वयं तोल रहे हैं, पलड़ा ब्रह्मा जी के हाथ में है, तराजू। अब ये बताओ, जिसमें वजन होता है वो पलड़ा कहां जाता है, नीचे या ऊपर? जिस पलड़े में वजन होगा वो नीचे जाएगा, जो हल्का होगा वो। ऐसा ही हुआ, तराजू में तोलना प्रारंभ किया, सारे के सारे सदग्रंथ अमृत के सहित ऊपर उठ गए हैं और श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे हो गया है। बोल भागवत भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी के ब्रह्मरात्रो विचार्यैव, निर्णय ब्रह्मा जी दे रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दे रहा। चार मुख वाले ब्रह्मा जी निर्णय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। मोहर लगा रहे हैं, अटेस्टेड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्म रात्रो विचारैव। ब्रह्मा जी विचार कर कर कह रहे हैं श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। अरे कहां तुलना कर रहे हो? ये तो भगवान स्वयं है, प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण हैं। इनकी तुलना कहां किन सदग्रंथों से कर रहे हो? सदग्रंथ अपनी अपनी जगह पर उचित हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत से किसी की तुलना नहीं हो सकती। क्यों? ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय जानते हो? वांग्मय कहते हैं बोलने वाला, वांग्मय। हमारे संस्कृत में साहित्य भी है वांग्मय, संस्कृत वांग्मय। वांग्मय कहते हैं बोलने वाले को। ये श्रीमद् भागवत कथा कैसी है? स्वयं भगवान के वर्णनों को वांग्मय रूप में, शब्दों के रूप में लोगों के हृदय तक पहुंचाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। ब्रह्मा जी ने ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी कि भैया इसकी तुलना नहीं हो सकती। भगा दिया देवताओं को, तुलना नहीं हो सकती। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, ऐसी ही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, जो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी दिव्य कथा को आज यहां पर सूत जी महाराज सुना रहे हैं।